हाँ, हमने थोड़ा में साझा कर ठीक है। तो अभी क्या होता है, देखो लोग को न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है और उसी के बारे में टॉपिक सब लोग तैयार है। तो अभी सबसे पहले हम लोग को साउंड टॉपिक के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ना है कि साउंड ये टॉपिक क्या होता है, इधर से हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है। कौन सा टॉपिक? साउंड टॉपिक क्या होता है, इधर से अपने एक्चुअल कॉन्सेप्ट की क्या हो जाएगी, शुरुआत होगी। सब लोग तैयार है बेटा? साउंड का मतलब क्या है वो जानने के लिए, ठीक है? हाँ, तो साउंड में हम लोग बात करेंगे। सुबह के क्लास में मैंने जैसे कि पढ़ाया था साउंड के बारे में, तो उसी को थोड़ा सा रिवाइज करके हम लोग आगे बढ़े। क्या करके? उसी को रिवाइज करके आगे बढ़े, ठीक है? तो मिस्टर वाला और प्लीज स्टैंड अप and tell me what is a transverse wave. What is meant by longitudinal wave? Okay, what is meant by mechanical wave? Okay, what is the electromagnetic wave? Perpendicular to each other. Is called matter wave. वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ के आए हो बेटा, रियली अप्रिशिएट। थोड़ा तो मुंडी ऊपर करो ताकि शक्ल तो पता चले। हाँ, वेलोसिटी ऑफ वेव इज डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड है? डेंसिटी ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम। वेरी गुड, सिट डाउन। बहुत अच्छा पढ़े हो आप। आपको ऑनलाइन में बहुत अच्छे से ध्यान रहता है। नाम क्या है आपका? नितेश गुप्ता। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। What is a transverse wave? The wave is means direction of propagation, direction of vibration, direction of propagation of perpendicular. Sit down. चलो, तो अभी हम लोग आगे के पॉइंट्स के लिए शुरुआत करते हैं, ठीक है? अभी सबकी मुंडी ऊपर आ गई है। ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या होता है? देखिए ना,
ओके, तो स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव, स्पीड ऑफ विच वेव, ट्रेवलिंग वेव। तो अभी स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव के बारे में बातचीत करके लेंगे। सबसे पहले स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव। अरे ऊपर गए क्या? ओके, ट्रेवलिंग वेव का स्पीड मैंने लास्ट सुबह के क्लास में भी एकदम मजबूती के साथ बताया था। स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव किसके ऊपर डिपेंड है? इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम एंड दूसरा चीज क्या होता है? डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो बच्चा लोग दो चीजों के ऊपर डिपेंड है। क्या दो चीजों के ऊपर डिपेंड है? इलास्टिसिटी मीडियम एंड ऑफ मीडियम। कौन डिपेंड है? स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव किसके ऊपर डिपेंड है? इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम। ओके, चलो। तो बच्चा लोग ये दो चीजें ना एकदम इम्पोर्टेंट हो जाएंगे स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव के बारे में। ठीक है, स्पीड ऑफ विच वेव? ट्रैवलिंग वेव। तो स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, अभी देखो इसमें सबसे पहले अभी दो प्रकार के वेव है। आपको पता है कौन से दो प्रकार होते हैं? और दूसरा आता है लॉन्जिट्यूडिनल वेव। चलो, तो सबसे पहले स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव के बारे में बातचीत करते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव? चलो, तो स्पीड ऑफ किसका? स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। बच्चा लोग देखो, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो ये वाले एंड पे और ये वाले एंड पे हम लोग ने क्या टाइट करके बांधा है? देखो क्या टाइट करके बांधा है? एक जोरदार स्ट्रिंग टाइट करके बांधता है। ओके, किसके किसके बिटवीन में? ये एंड से लेके ये एंड तक। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? देखो अभी इसमें जनरेट होगा टेंशन। क्या जनरेट होगा? इसमें हम लोग टाइट करके रखेंगे। क्या रखेंगे? टाइट। तो इसमें हम लोग ने क्या दिया? बोलो बेटा, क्या लगाया? टेंशन। जितना हम लोग इसको टाइट करेंगे, इतना टाइट करेंगे, उतना उस स्ट्रिंग में क्या जनरेट होगा? टेंशन। समझा ना? जैसे कि देखो हमारे पास हेडफोन रहता है, एकदम लूज रहेगा, टाइट पकड़ेंगे तो क्या होता है? देखो वो टाइटली कनेक्टेड हो जाता है। तो इसमें आ जाता है क्या? कौन सा चीज बोलो? टेंशन। क्या आता है? टेंशन। अभी एम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय एम? एम का मतलब क्या होता है? वी डेंसिटी। बोलो लीनियर डेंसिटी। टी माने एम माने लीनियर डेंसिटी। समझा कि नहीं समझा? तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या लिखेंगे? बोलो वेलोसिटी ऑफ किसका वेव का? बोलो ट्रांसवर्स वेव का। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? अंडर रूट क्या लिखना है? बोलो t बाय m। t का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय टेंशन? m का मतलब क्या होता है? t माने टेंशन, m माने लीनियर। समझा ना? टी और लीनियर डेंसिटी। सर लीनियर डेंसिटी का फुल फॉर्म क्या रहता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लीनियर डेंसिटी? लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? एम से। कैसे डिनोट किया? एम से। और लीनियर डेंसिटी लिखा कैसे जाता है? देखो कैपिटल एम बाय क्या लिखा जाता है? स्मॉल एम। ओके, जितना लीनियर डेंसिटी कम उतना वेलोसिटी क्या रहेगा? ज्यादा। अभी इसको टाइट करके रखते। क्या रखते हैं? टाइट करके रखते। टाइट करके क्यों रखते हैं? बोलो क्योंकि क्या बढ़ाने के लिए? और टेंशन बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा? आवाज और भी अच्छा है। यू नो दैट, जैसे तंबोरा, पता है तंबोरा?
अभी आप में से कोई बजाता नहीं रहेगा वो बात अलग है। तो तंबोरा है ना, तंबोरा में एक ऐसा स्ट्रिंग आता है, क्या आता है स्ट्रिंग, उसको टाइट करते हो, उसमें ना एक स्क्रू रहता है, उसको क्या करते हो ऐसा टाइट करते। टाइट क्यों करते हैं रे? क्या बढ़ाने के लिए? क्या बढ़ाने के लिए? यदि टेंशन बढ़ता है तो कौन बढ़ेगा? टेंशन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? समझा मैंने क्या बोला? हाँ। अभी उसके बाद देखो, यू नो दैट, जैसे कि देखो आप लोग है ना वायलिन पे बजाता है, देखो कोई ऐसा है तो वायलिन, वायलिन के अंदर जो स्ट्रिंग आता है ना, वो स्ट्रिंग भी क्या रहता है देखो, टाइट। टाइट का मतलब क्या होता है? उसमें क्या ज्यादा रहता है? टेंशन। और टेंशन के कारण क्या ज्यादा होता है? समझा? कौन ज्यादा होगा किसके कारण? बोलो। टेंशन के कारण वेलोसिटी ज्यादा है। क्लियर हो गया? आया ना? यस सर। कौन बढ़ाओ? वेलोसिटी। टेंशन बढ़ाने के कारण वेलोसिटी। अभी लीनियर डेंसिटी कम चाहिए। बच्चा लोग देखो, अभी अपना ट्रेन का जो वायर आता है ना, बड़ा वाला ट्रेन के, समझा ना, ट्रेन के लिए जो वायर है, वो ट्रेन का वायर लाके मैंने तंबोरा में लगा। ट्रेन का ऊपर का वायर रहता है ना, वो लाके तंबोरा में लगा दिया। तंबोरा बजेगा क्या? नहीं समझा ना? क्यों नहीं बढ़ेगा बच्चा लोग? क्योंकि उसका क्या ज्यादा है? लीनियर डेंसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी एकदम कम है, उसके लिए वो बजेगा ही। इसके लिए देखो देखो, तंबोरा के ऊपर के ना, तंबोरा बजाने वाला भी हाथ से तंबोरा ओके हल्का सा बजाता है। फास्ट बजाएगा ना, इधर से ब्लडिंग होने लगता है बेटा। इतना वो वायर क्या रहता है? छोटा रहता है। छोटा रहेगा तो क्या है? कम रहेगा लीनियर डेंसिटी, और लीनियर डेंसिटी ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या होता है? ज्यादा। नहीं समझा आपको? क्लियर हो गया कि नहीं? अभी देखो, वेल ये समझा, टेंशन का मतलब समझ में क्या होता है? टेंशन को टाइट करके रखते तो क्या जनरेट होता है? टेंशन ज्यादा रहेगा तो कौन ज्यादा रहेगा? समझा? टेंशन ज्यादा रहेगा तो कौन ज्यादा रहेगा? टेंशन कम रहेगा तो कम कम। नहीं समझा? टेंशन के ऊपर कौन डिपेंड है? आया ना? समझा? टेंशन के ऊपर कौन डिपेंड होता है? टेंशन ज्यादा रहेगा तो वेलोसिटी भी ज्यादा रहेगा, टेंशन कम रहेगा तो वेलोसिटी भी कम रहेगा। समझ में? अभी देखो, उसके लिए जितना वायर पतला, ये वाला वायर रहेगा, उसका क्या रहेगा बोलो? लीनियर डेंसिटी क्या रहेगा? स्मॉल एम क्या रहेगा? कम रहेगा। स्मॉल एम कम रहेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ज्यादा। समझा? इसके लिए वो जो स्ट्रिंग आता है वो क्या आता है बोलो? पतला। पतला क्यों आता है? लीनियर डेंसिटी कम है। जितना वायर पतला उतना ज्यादा वो अच्छा बचता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? क्लियर हुआ? यू नो, अभी देखो जो कैशियो पियानो वगैरह बजता है, देखो आप लोगों ने कैशियो देखा है बड़ा वाला, वो क्या करते? बजाते, ये ऐसा ऐसा करके बजाते। आप लोग है ना, उसमें से एक बटन ऊपर ऐसा जोर से खींचना, निकल जाएगा। उस बटन के नीचे ना नंबर ऑफ क्या रहते हैं? वायर्स रहते हैं, एकदम टाइटली कनेक्टेड। आप लोग ये दबाते हो ना तो क्या होता है? देखो एक वायर उसमें से दबता है और वो क्या होता है? वाइब्रेट होने लगता है, और उसके कारण आपको क्या आता है? साउंड। समझा ना? यू नो दैट, सूर पेटी पता है? जो हारमोनियम बोलते हैं, हारमोनियम ऐसे बजाते हैं। ये हारमोनियम के बटन रहते हैं ना, बटन के नीचे नंबर ऑफ वायर्स रहते हैं। आप एक बटन दबाते हैं तो वो बटन किसको दबाता है? वायर को दबाता है, और वायर फिर आपको क्या निकालता है? आवाज निकाल के देता है, विद वेलोसिटी भी। समझे आपको? समझा क्यों? क्योंकि उसमें क्या रहता है? टाइटली कनेक्टेड करके रखा होता है। कैसे कनेक्ट करके रखा होता है? और जब टाइटली कनेक्ट करके रखा होता है, टेंशन का मतलब देखो, अभी मान लो इधर पूछ रहे टेंशन का मतलब, किसी के पास हेडफोन है? इसको हिलाओ मत हाँ? ये टेंशन क्या है बोलो? टेंशन क्या है? कब? अभी क्या है टेंशन? टेंशन। अभी देखो इसको ना,
इसको पकड़। ये मेटल का नहीं है, ये मेटल का होता तो क्या आता है, इसमें से जोर से आवाज आता, साउंड क्रिएट करता है। समझ में? जब दूसरे का होता है ना तो जोर से चुपका रहते हैं। ये दुनिया ही कमीनी है। दूसरे का होता है तो वाट लगेगा तो भी चलेगा अपना। जैसे ओके नाउ लेट्स सी, समझा? यू नो दैट अभी देखो ढोल ताशा पथक में काम करते हैं, कोई बताता है ढोल ढोल बजाने वाला को? ये ऐसा ऊपर करते ऐसा कोरोना नहीं है। यू नो दैट ढोल ताशा पता है आपको? ढोल ताशा जो ढोल बजाता है जोर शोर से, बराबर है ना? कैसे बजाता है? जोर शोर से। तो अभी देखो जो ढोल बजाने वाला बंदा रहता है ना, उनको जरा पूछना, वो बताएंगे आपको कि उनके ढोल के जो वायर्स रहते हैं ना एकदम टाइटली कनेक्टेड रहते हैं। ओके, वो क्या करते हैं देखो, वो क्या करते हैं देखो, वो ढोल ताशा पथक वाले है ना, अभी मान लो तो इनको ना इधर बजाना है ढोल, तो फिर उनको ना तकरीबन 2 घंटा पहले आके उस ढोल को टाइट करना पड़ता है, यानी कि उसका वायर खींचना पड़ता है। वायर उसमें रोप रहता है, उस रोप को खींचना पड़ता है। रोप को क्यों खींचते हैं? रोप को क्यों खींचते हैं? क्योंकि उससे क्या बढ़ता है? टेंशन बढ़ेगा। अरे रुकना साक्षी मिश्रा, L&M क्या होता है? L-M का मतलब क्या होता है? मास, मास, मास। सुनो, मास। और L का मतलब क्या होता है? लेंथ। ये जो वायर हम लोग ने टाइट करके रखा है ना, उसका लेंथ L रहता है। ठीक है, साक्षी जी समझ में आया? मास क्या होता है? कैपिटल M। और इधर क्या होता है बोलो? इसको हम लोग टाइट करके रखते हैं, वो टेंशन T होता है। तो क्लियर हो गया क्या? आया ना? तो ढोल ताशा वाले वो क्या करते हैं देखो, वो टेंशन बढ़ाते हैं। टेंशन बढ़ने के कारण देखो, जब आपका ढोल का जो डंडी रहता है उसको टिपुर कहा जाता है। क्या? टिपुर। और जब टिपुर आप लोग जोर से उसके ऊपर मारेंगे तो क्या आएगा बोलो? एक आवाज आएगा। उसका वेलोसिटी क्या रहेगा? ज्यादा, बिकॉज टेंशन क्या होता है? ज्यादा। अभी आप लोग ने लूज उधर कनेक्ट किया, लूज कनेक्ट किया तो क्या हो जाएगा? टेंशन कम, आवाज भी कम आएगा, मजा नहीं आएगा बजाने वाले को। बजाने वाले को क्या आना चाहिए? मजा। ठीक है, दुनिया क्या है? कभी नहीं। तो राइट डाउन लिख के लो बेटा, स्पीड ऑफ ट्रांसफर। हाँ लास्ट
गए। देखो ये ना अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। स्पीड ऑफ ट्रांसफर जो बताया, स्पीड ऑफ ट्रांसफर जो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, देखो व्हाट इज मीन बाय टी का मतलब उसके ऊपर से वेलोसिटी डिपेंड होता है, बराबर है ना। यानी कि आपको आपके स्ट्रिंग में कितना टेंशन है और कितना लीनियर डेंसिटी है, उसके ऊपर हम लोग को पता चलेगा कि स्पीड ऑफ ट्रांसफर कितना। आप क्या करो, टेंशन बढ़ाओ, टेंशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली क्या बढ़ेगा, टेंशन को कम करो, क्या कम होगा, तो यानी कि टेंशन के ऊपर पूरी तरह से कौन निर्भर है, ये पूरे दुनिया को पता है। ओके, समझ में। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, लॉन्जिट्यूडनल वेव। कौन सा वेव, लॉन्जिट्यूडनल वेव। स्पीड ऑफ विच वेव, प्लीज समझ के लोगों, स्पीड ऑफ longitudinal wave, speed of which wave, longitudinal wave, speed of which wave, longitudinal wave। चलो, स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव, इसमें अभी देखो बेटा, ये लॉन्जिट्यूडनल वेव ना बहुत नाटक करती है। ओके, ये ट्रांसवर्स वेव की जैसी नहीं है। अभी स्पीड ढूंढने का काम है ना बहुत सारे साइड का। ये देखो लॉन्जिट्यूडनल वेव का स्पीड, बच्चा लोग ध्यान से समझ के लेना। स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव, ये साउंड वेव कौन सी वेव है, लॉन्जिट्यूडनल, उसका क्या निकालना है, स्पीड निकालना। उसके लिए दो साइंटिस्ट आए, एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम क्या था, न्यूटन। क्या था, इस गधे को ना कुछ भी काम नहीं था। फिर से डालो, जो ऑनलाइन वाले ने कुछ कमेंट आ रहा था फिर से डालो, ताकि मैं पढ़ सकूं और आपको जवाब दे सकूं। कॉपी कट, कॉपी पेस्ट। न्यूटन है, तानिया जी, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, फॉर्मूला है। ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू T बाय M, उतना ही है। T माने टेंशन, M माने लीनियर डेंसिटी। ओके लिखो, ओके, थैंक यू लिखा, थैंक यू, वेरी गुड, और भी अच्छा। तो अभी देखो, ये ना, ये ट्रांसवर्स वेव है ना, ये न्यूटन बहुत कल्लू था यार, उसने ना एक्चुअली एक तरीके से अच्छा भी था, मगर न्यूटन क्या करता था, देखो न्यूटन सिर्फ, बच्चा लोग, फिजिक्स के सब
फील्ड में आया था सब, इलेक्ट्रिकल में भी आया, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आया, मैकेनिकल में भी आया, मैग्नेटिज्म में भी आया, अरे एक पार्ट लाइट में भी न्यूटन आया। मगर न्यूटन को ना ये दुनिया वालों ने क्या किया, देखो न्यूटन बहुत होशियार था। अभी देखो न्यूटन ने हर एक चीज का स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया, हर एक चीज का क्या बताया, स्टार्टिंग पॉइंट। जबकि न्यूटन ये कॉन्सेप्ट अभी देखो बताता था तो बाकी के साइंटिस्ट उसमें उंगली करने के लिए आते थे। ओके, समझ में आया? न्यूटन बोलता था और बाकी के साइंटिस्ट उंगली करते थे, उसकी गलतियां निकालते थे और खुद का लॉ बनाते थे। नहीं समझा? तो बच्चा लोग देखो, ये सब फिजिक्स की जड़ कौन है? न्यूटन है। न्यूटन क्या करता था, कोई भी कॉन्सेप्ट, मैंने घर में न्यूटन का फोटो लगाया, समझा क्या? न्यूटन मेरे लिए भगवान है। हाँ, आपको आजकल जो मिल रहा है ना वो न्यूटन की बदौलत मिल रहा है सबको, समझा क्या? हाँ, बाबा न्यूटन बहुत ग्रेट इंसान था, वो क्या आया अभी, समझा? न्यूटन पैदा नहीं होता ना तो हम लोग रास्ते के ऊपर ऐसे करते सब लोग, समझा क्या? सब लोग, क्योंकि न्यूटन नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, पैसे की खोज की बात नहीं है। न्यूटन नहीं होता तो आदमी का काम आसान नहीं होता। ओके, यानी कि हम लोग अनपढ़ गवार जैसे अभी भी खेती बाड़ी करते थे। ओके, तो ये सब चीजें अभी भी होता था। आज के डेट में देखो भाई साहब, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए मेरे सामने बैठे, कोई फार्मासिस्ट बनेगा, कोई समझाना 2 बच्चे का बाप। ओके सॉरी सॉरी। तो अपन लोग, हाँ बच्चा लोग देखो, तो मेरे कहने का मतलब समझ में आया ना? आप लोग ये न्यूट्रल नहीं होता ना तो आप लोग लास्ट वाला बन सकते थे, मगर डॉक्टर इंजीनियर बनना जरा सा कम था। ओके ठीक है, हाँ बच्चा लोग देखो, तो ये न्यूटन भाई साहब जो भी कुछ फेंकता था ना, बाकी के लोग आके उसकी गलतियां निकालने के पीछे लग जाते और उसकी गलतियां निकलती थी, क्योंकि वो स्टार्टिंग में सबसे पहले बोलता था ना। अभी न्यूटन ने भी क्या बोला, लाइट ये ऐसा है ना, सपोज मान लो सोर्स है और सोर्स से कुछ तो बाहर निकल रहा है, उसके कारण, यानी उसको कार्पुस ऐसा बोला था। बाद में क्या हो गया देखो, मैक्सवेल आया, मैक्स प्लैंक आया, उसके बाद ह्यूजेन आया और उस लाइट का पूरा सत्यानाश कर दिया। ओके, तो ये न्यूटन जो भी बोलता था वो बाकी के साइंटिस्ट उसकी कमियां निकालते थे। और मगर देखो सबसे ज्यादा सब कॉन्सेप्ट का क्रेडिट किसको जाता है? न्यूटन को जाता है। न्यूटन अभी भी देखो, जो साइंटिस्ट लोग है ना बच्चा लोग, अभी भी ये न्यूटन आपके पढ़ाई के लिए क्यों है? क्योंकि न्यूटन ने जो क्या बोला था उसमें से आपको भी चांस है कुछ तो अच्छा करने का, समझा ना? अभी न्यूटन का थ्योरी गलत था, लाइट का न्यूटन का थ्योरी गलत था, तो भी आपको सिलेबस में है। ह्यूजन का थ्योरी सही था, तो ह्यूजन का थ्योरी जो है ना वो थोड़ा सा है, मगर न्यूटन का थ्योरी ज्यादा सिलेबस में। रीजन क्या है? तो सर ये गलत सिलेबस हम लोग को क्यों देते, गलत क्यों पढ़ा जाता? जब आपको पता चलेगा गलत क्या है तो ही आपको पता चलने वाला सही क्या है। नहीं समझा? ओके, सब सही सही पता चला तो गलत क्या है पता नहीं चलेगा। आप लोग गलत का पढ़ाई करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा ये सही है। मैं आपको सही पढ़ाते गया, सपोज मान लो आप लोग को ह्यूजन का थ्योरी पढ़ाते गया तो हाँ ह्यूजन ऐसा बोला था, ओके ओके ठीक, तो ह्यूजन को ही आप लोग ग्रेट मान के चलेंगे। ह्यूजन की कमियां निकालना आप लोग कभी सीखेंगे नहीं। जो आज ह्यूजन की कमियां निकालेगा वो आगे जाके लाइट में अच्छा कुछ तो करेगा। समझा कि नहीं समझा? अभी बच्चा लोग देखो, लाइट के कॉन्सेप्ट में ह्यूजन ने काम किया, लाइट के कॉन्सेप्ट, ये लाइफ की पड़ी है भाई इसको, लेकिन हर बार होके सकता है। बायोलॉजी के बारे में ज्यादा सोच रहा है ये तो, दिखता हो तो रुक। हाँ चलो, हाँ अपन किधर आए? अपन फिजिक्स के क्लास में आए। कौन से क्लास में आए? ये कौन है? न्यूटन बाबा। कौन है? न्यूटन बाबा। न्यूटन बाबा ने दुनिया के सामने क्या लाया बोलो? लॉन्जिट्यूडिनल लोकस। और न्यूटन बाबा का जो करेक्शन है वो किसने किया?
लैपलास, किसने किया? लैपलास। ये लैपलास का एक पैदाइशी धंधा था। लैपलास का पैदाइशी धंधा एक ही था, लोगों की कमियां निकालना। ओके, लैपलास का कौन सा भी लॉ नहीं है। आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पे पढ़ेंगे, मैथ्स में भी पढ़ेंगे, तो भी लैपलास करेक्शन करके आता है। ऊपर लॉ आएगा, नीचे आएगा लैपलास करेक्शन। नहीं समझा? किसी का भी ऊपर क्या आएगा? लॉ आएगा, नीचे आएगा लैपलास करेक्शन। यानी कि ये लॉ है, ऊपर पढ़ो, और लैपलास ने ये करेक्शन करा के दिया। अभी आगे जाके हमारे मोरे ने कुछ किया तो मोरेस करेक्शन आएगा। मान लो हमारे मिश्रा जी ने कुछ किया, शर्मा जी ने कुछ किया, तो शर्माज कलेक्शन आएगा। समझा ना मैंने क्या बोला? यादव कलेक्शन आएगा, गुप्ता कलेक्शन आएगा, शाही कलेक्शन समझा ना? हाँ, तो क्लियर हो गया बेटा? हाँ, तो स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव किसने ढूंढ के निकाला? हाँ, न्यूटन का गलती किसने निकाला? न्यूटन का गलती। समझा बेटा? ये एकदम मस्त है बेटा। न्यूटन, लैपलास ऐसे लोग हैं। अभी न्यूटन ने उसके मन में क्या बोला, वो सबसे पहले हम लोग पकड़ के उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले, हाँ, तो जोर शोर से लेक्चर के स्टार्टिंग में मैं इसको क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था? स्पीड ऑफ वेव डिपेंड्स अपॉन। भाई साहब ने बड़ा 56 इंच की छाती करके बोला था, 56 इंच की छाती करके बोला था, स्पीड ऑफ वेव डिपेंड अपॉन इलास्टिसिटी एंड स्पीड किसके ऊपर डिपेंड है? स्पीड किसके ऊपर डिपेंड है? स्पीड किसके ऊपर? इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी। इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी क्या होता है बोलो? रो। और इलास्टिसिटी क्या बोले? सबका साथ। ओके, ठीक है। तो बच्चा लोग देखो, स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव, बच्चा लोग स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव किसके ऊपर डिपेंड है? ई एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम। अभी देखो स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव कैसे लिखेंगे बेटा? स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव कैसे लिखना है? स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव, बच्चा लोग देखो, स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव क्या लिखेंगे? v इज इक्वल टू रूट, क्या लिखना है? ई अपॉन रो। क्या लिखना है? ई अपॉन रो। ई फॉर रो फॉर ई फॉर। जोर से बोलो, सब लोग बोलो। ये वेलोसिटी ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव ये किसके ऊपर डिपेंड है? इलास्टिसिटी। और रो माने डेंसिटी। समझा कि नहीं समझा? समझा ना? जितना इलास्टिसिटी ज्यादा उतना वेलोसिटी। अभी देखो, इससे पहले मैंने क्या पढ़ाया था? स्पीड ऑफ ट्रांसफर डिपेंड अपॉन लीनियर डेंसिटी, टेंशन एंड माने आया ना? डेंसिटी is equal to root E upon elasticity upon density. Of which wave? ठीक है, E माने इलास्टिसिटी, रो माने डेंसिटी। चलो बेटा, अभी ये कॉन्सेप्ट है, राइट डाउन। अभी कोई पूछना मत सर इलास्टिसिटी क्या होता है। रबर पता है ना? उसमें क्या रहता है? इलास्टिक कितना भी खींचो सुधरता नहीं है,
ओरिजिनल पोजीशन पे जाता है। ये मीडियम भी देखो, कितना भी अमोल सर गुड मॉर्निंग बोलेंगे वाइब्रेट होगा, फिर एजिटेट होगा। नहीं समझे? क्या हुआ रे? ये उनको बता ना, बाहर ये पीछे का एसी बंद करना है, बच्चों को ज्यादा ठंडी लग रहा है, ऐसा बोल के आना। बात चलो, तो वेलोसिटी अभी ये तो हम लोग ने सीख लिया। अभी ना न्यूटन बाबा का हम लोग को न्यूटन फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ क्या होता है देखो, साउंड। किसका वेलोसिटी देखना है? न्यूटन बाबा का वेलोसिटी ऑफ साउंड। अभी ये न्यूटन बाबा जो थे, चलो फिर से नहीं लगेगा अभी इसके। हाँ, तो अपन लोग किधर आए बोलो, एकदम सिंपल फॉर्मूला। अपन किधर आए हैं? न्यूटन। अभी देखो, मैंने अभी अभी सबसे पहले स्पीड ऑफ साउंड निकालने में किसका किसका नाम बताया था? अरे कितने लोगों का नाम बताया? अरे लंबा कनेक्शन, ये मेरा नाम खराब कर देगा, ठीक है। हाँ, तो अभी देखो न्यूटन फॉर्मूला फॉर, सुनो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूटन, किसको? न्यूटन फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब ये देखो बेटा, न्यूटन फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड। पहले हम लोग सब लोग न्यूटन को प्रणाम करते हैं। क्या कर रहे हैं? आज से लेके न्यूटन तो आपकी शुरुआत हो गई। ओके, समझा ना? यानी कि इससे पहले फिजिक्स में
इतना मैंने पढ़ाया जान लगा के, तो भी न्यूटन आया नहीं था। अभी से न्यूटन आना चालू हुआ है। मगर न्यूटन जो भी बोलता है वो पहले क्या बोलता है, गलत बोलता है। आज में बेचारे दूसरे साइंटिस्ट आते हैं और उसको सही करने के पीछे लग जाते हैं। इसमें न्यूटन का ऊपर किसका डोला था, किसका डोला। ओके, तो चलो सबसे पहले ओके, अकॉर्डिंग टू है, अकॉर्डिंग ओके, वेलोसिटी ऑफ साउंड। बच्चा लोग ये जो भी मैं लिख रहा हूँ ये मैंने लिखा नहीं है, ये सब किसकी जबान है, भाई साहब ने बोला है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जो भी कुछ है कल जाके कोई बोलेगा नहीं गलत पढ़ाया, क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि किसने बोला है, जो न्यूटन ने बोला वही मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके सिवा मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा। ये गीता की शपथ और सौगंध खा के मैं बोलता हूँ। वेलोसिटी ऑफ लॉजिक तुम्हाला आता गीताकडे बाहेर पाठवलं। Velocity of which wave? Velocity of longitudinal wave. Longitudinal wave depends upon the velocity of longitudinal wave depends upon क्या हो जाएगा, ओके, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, पहला चीज इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम एंड दूसरा चीज बोलो बेटा, पहला क्या आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम और दूसरा डेंसिटी ऑफ मीडियम। समझ में आया, इलास्टिसिटी और डेंसिटी के ऊपर डिपेंड है। ओके, वेलोसिटी ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी मीडियम एंड डेंसिटी। दैट्स इट नाउ। चलो अभी वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ किसका, वेलोसिटी ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव, वेलोसिटी ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, e बाय क्या लिखा बोलो बेटा, ओके, e बाय क्या लिखा, e का मतलब क्या होता है, रो का मतलब, जोर से बोलो, डेंसिटी। तो बच्चा लोग देखो अभी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू क्या आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अकॉर्डिंग टू न्यूटन। ये देखो हम लोग को इतना ही पता था, वेलोसिटी ये किसके ऊपर डिपेंड है, दो चीजों के ऊपर डिपेंड है, पहला है इलास्टिसिटी और दूसरा है डेंसिटी। यानी कि इलास्टिसिटी और डेंसिटी के ऊपर डिपेंड होता है वेलोसिटी ऑफ व्हिच वेव, ट्रांसवर्स वेव। चलो बच्चा लोग अभी हम लोग क्या करेंगे बोलो, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, कौन सा बोलो बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। चलो बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, ये इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू क्या हो जाए, अकॉर्डिंग टू, ये मैंने नहीं बोला है, मैं तो वही बोल रहा था, इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी एक दूसरे के ऊपर क्या रहता है, डिपेंड रहता है। मगर ये न्यूटन बाबा है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, इसके लिए लिख के रखता हूँ, अकॉर्डिंग टू किससे बोलो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन। ये क्या बोलता है न्यूटन भाई साहब, बोलता है इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा, एटमॉस्फेरिक क्या आएगा बोलो बेटा, कौन आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू क्या आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बच्चा लोग इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम क्या हो जाएगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, P। तो बच्चा लोग यू नो दैट अपने बोर्ड के ऊपर लिखने के लिए जगह नहीं है। इसके लिए वेलोसिटी ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव किसके ऊपर डिपेंड होता है, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम।
वेलोसिटी ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव v इज इक्वल टू अंडर रूट ई बाय रो। ई का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देख क्या रहे हो? घर में अकेला खोजना ढूंढना काटना हाँ चलो बच्चा लोग सुनो अभी अपने न्यूटन भाई साहब है ना, उसने क्या किया है देखो, पूरी तरह से झोलझाल किया है। सुन रहे पापा, ये डेरिवेशन नेक्स्ट लेक्चर में पूछने वाला हूँ, छोड़ूंगा नहीं। हाँ तो न्यूटन भाई साहब ने अपना ओरिजिनल फॉर्मूला क्या रहे, v इक्वल टू क्या था, ये महीने आपने सबने जाना है कि बाबा स्पीड किसके ऊपर डिपेंड है, इलास्टिसिटी। मगर न्यूटन बाबा के मन में क्या है पता नहीं होता, इक्वल टू प्रेशर, उसको क्या आता है बोलो, प्रेशर। और आपको पता है प्रेशर
क्या हाल होता है ये ओके हाँ। तो अभी क्या हो जाएगा देखो हाँ, V इज इक्वल टू, बच्चा लोग मस्ती ना है, इधर ध्यान देना। हाँ, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाय रो। ओके, P बाय रो। अभी न्यूटन भाई साहब क्या बोलता है देखो, चिल्ला चिल्ला के बोलता है बेचारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फॉर्मूला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या आता है बोलो, P इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, P इज इक्वल टू एच डी जी, एच डी जी क्या आएगा, एच डी। एच माने, एच माने, जी माने, जी माने। अभी देखो हाँ, तो आपके पास है ना बेटा, कैसे होता है ये प्रेशर काउंटिंग के लिए ना एक मशीन आता है, उसका नाम है मर्क्यूरी ट्यूब। क्या आता है, मर्क्यूरी ट्यूब। ये मर्क्यूरी ट्यूब में इधर क्या रहता है, इधर मेजरमेंट रहते हैं। तो ये मर्क्यूरी है ना, मर्क्यूरी वो बेचारा पिघल जाता है और ऊपर ऊपर चढ़ने लगता है। ओके, सब दुनिया नीचे नीचे जाती है, ये ऊपर ऊपर चढ़ने लगता है, ये मर्क्यूरी। जैसे हाँ प्रेशर, ये सुन ना बाबा, क्या बीच में बोलता है रे, जब चाहिए लैपलास बोलता है तो लपड़ा, क्या यार तू भी है, उसको समझा ना यार, बोले कुछ हालना चाह रहा तू, असं नाही चालणार। तो बोलतो कशाला चढतो वरती, ऐसा बोलना यार, तू क्या यार, तू कुछ भी बोलता है यार, अभी इतना दूर पढ़ के तू कुछ भी फेंकेगा तो कैसे होगा। ठीक, डजंट मैटर। अब उन लोग सवाल लेके बाहर, प्रेशर बहुत टाइप के रहते हैं ना, कौन सा प्रेशर कैसे पहचाने ना। अभी एटमॉस आप ब्लड प्रेशर भी चेक करने के लिए यूज करता है, वो डॉक्टर है ना, वो कान में एक ऐसा चीज कुछ तो डालते हैं और फासफूस करते हैं, देखा होगा तो ये कान में डाल के क्या करते हैं, कैसा नहीं है, मैंने ऐसा ऐसा दिया। तो प्लीज 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 हाँ, तो क्या करते डॉक्टर क्या करते देखो, जो आपको ना इधर ऐसा जोरदार पट्टी दबाते हैं और फासफूस करते हैं, उससे आपको क्या मिलता है, उनको प्रेशर, वो फासफूस करने के कारण वो क्या होता है, मर्क्यूरी ऊपर ऊपर चढ़ता है और फिर वो मर्क्यूरी आपके बॉडी का प्रेशर, आपके ब्लड का फ्लो का प्रेशर कितना है वो बता देता है। बाद में आप लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, बराबर है ना, 80 और 120 के बिटवीन में। समझ में आया कि नहीं, प्रेशर ज्यादा होगा तो 120 को क्रॉस कर देता है, प्रेशर कम हो गया तो 80 को नीचे, ज्यादा हो गया तो कम करने को आता है, कम हो गया तो समझा ना लकड़ी की तैयारी कर देना, समझा ना। 60 के नीचे गया, 60 के नीचे गया इसका मतलब समझा ना, तो अभी तैयारी चालू करने का उधर से, समझा कि नहीं। हाँ, प्रेशर है, सुनो बेटा, प्रेशर कम होके, ये ऐसी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है वो, जरा थोड़ा डॉक्टर बीच में इसके लिए किधर लेके नहीं जाते, इधर भी चलो जाओ। मैंने क्या बोला देखो, प्रेशर ज्यादा हो गया तो कम करने की फैसिलिटी अपने पास है, मेडिकल साइंस के पास है, मगर प्रेशर कम हो गया तो बढ़ाने की फैसिलिटी अपने पास नहीं है, सीधा समझा ना चालू करने का तैयारी। ओके, रिलेटिव को कॉल करने को शुरुआत, अभी कल जाके देखेगा डॉक्टर कितना है, देखो कॉल लगा दो, खुद भी चढ़ना मत, कभी कभी और नेचुरली भी कभी कभी डाउन होता है और नेचुरली अप भी होता है, समझा कि नहीं समझा, समझा ना मैंने क्या बोला। हाँ, नाउ लेट्स सी। और कभी कभी है ना,
कभी कभी ये ज्यादा डेथ के जो चांसेस है, डेथ होता है तब जब प्रेशर है ना 140। अभी देखो जिसको हार्ट अटैक आता है, नहीं तो ब्रेन हेमरेज। अभी देखो इंडिया में तो जो रोजाना जो यंगस्टर्स अभी जो सपोज मान लो कि 55 या 40 के एज में जो मरने की संख्या है वो हाइपरटेंशन से मरने की संख्या है। हाइपरटेंशन यानी कि उनका ना 200 के ऊपर बीपी शूट होता है और उनके कारण उनका क्या होता है देखो, डेथ हो जाता है। ठीक है, ये ऐसे भी इंडिया में ज्यादा चांसेस है। तो अभी अपन लोग प्रेशर के ऊपर आते हैं। हम लोग को न्यूटन को देखना है, डॉक्टर बनने का नहीं। ओके, मैं भी हाँ हाँ सुना है। हाँ, तो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? एच। हाँ सर, अभी सबसे पहले एक बताओ, इधर से ऑनलाइन पूछना चालू करेंगे। सर एच का मतलब क्या होता है? एच का मतलब क्या होता है? ये एच का मतलब है हाइट ऑफ मर्क्यूरी, यानी कि एटमॉस्फेयर में ये मर्क्यूरी ट्यूब को लाके रखेंगे तो मर्क्यूरी ट्यूब है ना ऊपर ऊपर चढ़ेगा। कितने हाइट तक? 0.76 मीटर। ओके, हाइट कितना रहेगा? 0.76 मीटर ऑफ Hg। Hg का मतलब क्या होता है? मर्क्यूरी। वो कितना चढ़ेगा, कितना हाइट पे चढ़ेगा बोलो? हाउ मच? 0.6। तो रो का मतलब क्या होता है? देखो रो का मतलब क्या होता है? डेंसिटी। रो का मतलब, डी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ Hg। डेंसिटी ऑफ क्या हो जाएगा? Hg। तो बच्चा लोग यू नो दैट डेंसिटी ऑफ Hg जो है ना वो आएगा, ओके कितना आएगा? 13600। 13600 क्या आएगा देखो? मर्क्यूरी ऑफ डेंसिटी इधर क्या होता है? mg। ओके, ऑफ डेंसिटी। समझा बेटा? एच का मतलब हाँ, अरे हाँ कुछ हाँ। तो बच्चा लोग देखो हाइट क्या है? एटमॉस्फेयर में लाके रखेंगे मर्क्यूरी को। किधर लाके रखेंगे? एटमॉस्फेयर। तो मर्क्यूरी चढ़ता कितने पे? डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी क्या हो जाएगा? 13600। हाँ, तो और जी का मतलब तो आपको पता है, दुनिया को पता है। ओके, जी का मतलब क्या होता है? अभी देखो रो, सर इधर रो का मतलब क्या होता है? डेंसिटी ऑफ एयर। डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर। रो का मतलब क्या होता है? डेंसिटी ऑफ एयर। बच्चा लोग बराबर है ना? ये सब साउंड भी सब एयर में ही फ्लो होता है, बराबर है ना? हाँ, तो आपको पता होगा एयर में साउंड फ्लो होता है। और डेंसिटी ऑफ एयर इज हाउ मच एयर? 1.239 kg अपॉन मीटर क्यूब ऑफ। ओके, इधर क्या होता है देखो? 1.93 kg अपॉन ओके ऑफ डेंसिटी ऑफ किसका है? एयर। तो बच्चा लोग मेरे पास देखो, हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फॉर्मूला है। नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगा, बोल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फॉर्मूला। तब तू क्या बोलना है? एच बी टी। मैं तेरे को पूछूंगा ये क्या होता है, तो बोलेगा एच का मतलब क्या होता है? हाइट ऑफ मर्क्यूरी। यानी कि एटमॉस्फेयर में इस मशीन को लाके रखेंगे तो हाइट कितना चढ़ने वाला है? 0.76 मीटर ऑफ मर्क्यूरी। सर डी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। कितना है डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी? 13600 मीटर क्यूब डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ एयर कितना है? डेंसिटी बोलो 1.9 तो बच्चा लोग देखो, अपने पास हाइट है, अपने पास डेंसिटी है, अपने पास एक्सेलरेशन, सॉरी ये क्या होता है? डेंसिटी ऑफ एयर भी है, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। अभी देखो बेटा दो डेंसिटी है, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो कौन सा? ये देखो ये क्या होता है? डेंसिटी ऑफ एयर कितना है? 1.9। और दूसरा डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का कितना है? 360। तो आपको समझा होगा एयर के कंपैरिजन में मर्क्यूरी कितना तगड़ा है। समझा ना? एयर के कंपैरिजन में मर्क्यूरी कितना तगड़ा है, कितना मल्टीपल तगड़ा है वो आप लोग को पता चलेगा। ये 1 है तो ये 1300 है। नहीं समझा? ये 1 है तो ये 1300, यानी कि 13 से, यानी कि अरे बच्चा लोग ये मर्क्यूरी है ना। हाँ सुनो, इस मर्क्यूरी ना, अभी देखो पानी का ड्रॉप हम लोग जमीन के ऊपर डालते हैं तो पानी का ड्रॉप गिरेगा तो ऐसा प्लेन होगा, मगर मर्क्यूरी आप जमीन के डालेंगे ना तो मर्क्यूरी समझा ना सर्कल का सर्कल ही रहेगा।
समझा ना। अभी एक ड्रॉप है मर्क्यूरी का, मैंने जमीन के ऊपर डाला तो सर्कल ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका डेंसिटी क्या है, ज्यादा। और पानी का डेंसिटी क्या है, कम। पानी का डेंसिटी, पानी क्या होने लगता है, बेचारा फ्लो होने लगता है। मर्क्यूरी जैसा है वैसा ही रहेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? एच कितना है, 0.76 ऑफ Hg। डी का मतलब डेंसिटी ऑफ एयर कितना है, 3600 kg अपॉन मीटर क्यूब डेंसिटी। रो का मतलब डेंसिटी ऑफ एयर, रो का मतलब 1.293 kg अपॉन मीटर क्यूब। वेरी गुड, ये होता है डेंसिटी। चलो बच्चा लोग, अभी तुम लोग का धंधा चालू मत करना। चलो लिखो लिखो, पहले लिखो। ये सब खाद के लोग आवाज अभी जो मैं बंदा बोल रही
प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? P is equal to अपन क्या आएगा HDG अपन, ठीक है। तो पहले H का वैल्यू है, सुना बेटा, P इज इक्वल टू H का वैल्यू कितना आने वाला है 0.7, D का वैल्यू 3.00 और ये G का वैल्यू क्या आएगा? प्लीज सिया, कोई भी आवाज नहीं करेगा। ऐसा बोलो ना प्यार से, हमको ऐसा एक बार वीवी चालू किया तो वीवी क्या तू इतना नजदीक बैठ के भी गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, तू मोदी का विकास है। सुनो, इधर क्या होता है 0.76, इधर डी का वैल्यू 13600 और जी का वैल्यू क्या होता है 9.8 अपॉन रो का वैल्यू कितना होता है 1.93। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो v का वैल्यू कितना आएगा बोलो, how much 270.9 पॉइंट कितना हो जाएगा बोलो 0.9 मीटर पर सेकेंड एट एनटीपी। क्या हो जाएगा एनटीपी 279.9 मीटर पर सेकेंड एट एनटीपी। बच्चा लोग देखो, ये कैलकुलेशन करने के बाद ये वाला वैल्यू आया, मगर हम लोग जब प्रैक्टिकली ढूंढने गए तो प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कितना आया था v इज इक्वल टू 332 मीटर पर सेकेंड। यानी कि देखो ये न्यूटन बाबा ने निकाला वो कितना था 279.9 मीटर पर सेकेंड और प्रैक्टिकली कितना मिला था 332 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चा लोग देखो इन दोनों में क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसमें जो है टोटल कितना परसेंट का एरर है, टोटल एरर कितना परसेंट का है 60% एरर बिटवीन न्यूटन वैल्यू एंड प्रैक्टिकल वैल्यू। प्रैक्टिकल वैल्यू कितना आया था 332 मीटर पर सेकेंड और बच्चा लोग देखो ये थेरोटिकल वैल्यू कितना आया 279.9। इन दोनों में कितना एरर है, कितना टक्का एरर है 16% एरर है। कितना है कितना टक्का समझा? न्यूटन ने कितना वैल्यू निकाला और बच्चा लोग अपना वैल्यू कितना है, दोनों वैल्यू में कितना एरर है। इसमें क्या लिखा बोलो, पी के जगह पे HDG, H का मतलब डी का मतलब डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी क्या है 13600। जी का मतलब क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8। रो का मतलब डेंसिटी ऑफ एयर कितना है 1.293। चलो कैलकुलेट ये लिख के लेना बेटा। हाँ बच्चा लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सुबह के लेक्चर में पढ़ाया है, तो ऑनलाइन वालों को समझा नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर से
एंड पॉइंट में या ये टॉपिक के एंड पॉइंट में आपको पढ़ाया जाएगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर अ वेव। ठीक है, यदि समझा नहीं रहेगा तो लेक्चर के पूरे टॉपिक के एंड के बाद सिर्फ याद करके देना प्रणीत, ठीक है, तब आपको समझाया जाएगा। ठीक है ना प्रणीत जी? कुछ ना तो सब कुछ यार बाकी चलो 9 बना दो जी, हो गया 9.8 लिखना यार, तू भी क्या है इसके लिए किधर लेके नहीं जाते किधर टिपिकल के ठीक है, हो गया लिखते हैं। तो आज का लेक्चर इधर ही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ता हूँ ना।